करते करते 4 सिक्के निकले, 2 बाकी रह गए, तो भी नंदी को अपने घर में बांध के रखा। खूब खिला रहा है, पिला रहा है, सिक्के देगा, सिक्के देगा, सिक्के देगा। अब किसके पास समय? क्या शबरी अम्बा के पास समय था? नहीं। राम जी के पास क्या समय था? नहीं। उनको जाना था मार्ग पक्का कर कर राम माँ सीता जी को ढूंढने के लिए। कितना टेंशन होगा। धर्म पत्नी नहीं है साथ में, विचार करिएगा जरा। और तो भी इतनी बड़ी चिंता में, टेंशन में रहने के बाद भी शबरी अम्बा के दरवाजे पर चले गए, अलग से रूट निश्चित कर कर। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रही। आप आते नहीं, अपराध मेरा बताते नहीं, मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। क्या हो? शबरी अम्बा अलग पथ पर है। राम जी कह रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वहाँ जाना मेरा काम है, क्योंकि उसने मेरे लिए समय निकाला। आपके घर पर भी कितना काम पड़ा है, कितनी व्यस्तता है, कितना समय आप लगा कर बैठे हो, उसके बाद भी अगर समय निकाल कर आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे यहाँ भी समय निकाल कर जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर पहुँचकर तुम्हारा दुखड़ा मिटाना ही पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा दान समय का दान है। तुम्हारे घर के बुजुर्ग को तुमसे प्रॉपर्टी चाहिए क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम्हारे घर के बूढ़े माँ बाप को तुमसे गाड़ी चाहिए क्या? तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ बाप को तुमसे कपड़े चाहिए क्या? तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ बाप को तुमसे अंगूठी, चैन, मंगलसूत्र कुछ चाहिए क्या? नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप को अगर चाहिए तो तुम्हारे समय का दान चाहिए। थोड़ा सा समय हमको दे दो बेटा, थोड़ा बैठ जाया करो, आ जाया करो, बातचीत कर लिया करो। हम किसी से, कोई रिश्तेदार जाता है तो उससे कहते हैं भाभी और आना, काकी जी और आना, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। पर मतलब उसने तुमको समय दिया। अब वो काकी जी तुम्हारे यहाँ आई, जी क्या जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो, जाओगे ना। अब जैसे तुम्हारे बहन के घर में शादी और बहन के घर शादी, और तुमने क्या करा कि मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा, एक काम कर बहू तू चली जा। अब बहू गई शादी में, तुम्हारी बहू की कौन लगी? वो जम के बोलो, मौसी सास। अब मौसी सास के यहाँ शादी में गई, जितनी बहन काम करती शादी में उतनी बहू करेगी क्या? बहन तो जाती तो काम में लग जाती, कपड़े उठाना है, फिलारा उठाना है, सामान उठाना है, ये करना है, वो करना है। और बहू गई है तो डेंटिंग पेंटिंग करके वो तो बढ़िया कुर्सी पे, ए बेटर लाओ जरा पानी की बोतल लेके आओ, जाओ, ए भैया चलो उधर से जाओ, जाओ ये लेके आओ, जाओ जल्दी से, हाँ लेके आओ जरा। और गिलास भी वहीं रखेगी, सामान भी वहीं रखेगी, पड़ा है तो पड़े रहने देगी। पर बहन आती तो थोड़ा फैलारा उठा लेती, थोड़ा काम संभाल लेती। वो कह देती तू अपना काम कर, मैं ऊना देख लूंगी, तू अपना काम कर। बहू आई, अब तुमने अपनी बहू को वहां भेजा। अब तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन होगा तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? बोलो बोलो बोलो, बहू को भेज देगी। अब वो काम करेगी क्या? नहीं। बस यही शिव पुराण की कथा कर रही है। तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे तक हो। और तुमने कह दिया कि मम्मी तुम चली जाओ, अब कथा में क्या सुनूं, तुम चली जाओ। तो मम्मी तो चली जाएगी, फिर जब तेरी बारी आएगी, छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए तो क्या ब्लॉकेज है, बस थोड़ा सा समय बाकी है, प्राण छूटने का समय होगा। तो भगवान को पुकार भी रही होगी तो भगवान कह देंगे नहीं आ सकता, तूने अपनी सास को भेजा था,
तो मैं भी यमराज को भेज देता। बहुत अंतर। मासी आती, फैलारा उठाती, शिवजी आते, जैसे देवराज ब्राह्मण को नंदी पर बिठा कर लेकर चले गए थे, अगर शंकर आते तो तुझे लेकर जाते। शिव में और यमराज में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर भगवान अपने गण को खुद लेने के, अपने भक्त को खुद लेने के लिए आते हैं। भगवान नारायण के जो भक्त प्राणों को त्यागते हैं, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। ब्रह्मा जी के भक्त प्राणों को त्यागते हैं, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। और भगवान शिव अपने भक्त को लेने के लिए खुद आते हैं, नंदी पर बिठाते हैं, लेकर जाते हैं। अब शिव आते तो तुम्हें लेकर जाते, पर नंदी पर शंकर लेकर जाते, पर यमराज आएगा तो वो तुमको ऐसे लेकर जाएगा। वो तो तुमको पाड़े की पूंछ से पीछे बांध लेगा और खुद पाड़े पर बैठकर तुम्हें खींचता खींचता लेकर जाएगा। फिर कुछ नहीं। इसलिए निवेदन है, परमात्मा को हर पल हर घड़ी याद करो। मानते हैं कि हमको परमात्मा लेने आएगा लेने के लिए, पर थोड़ा सा समय तुम्हें परमात्मा को देना पड़ेगा। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठा है, परंतु थोड़ा सा समय आप देना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका भजन करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका गुणगान करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका मंत्र जाप करना प्रारंभ करिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करिए। वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो आएगा। आपको बस केवल उससे पुकारते रहना। कितना प्रयास करते हो, मोबाइल अगर काम नहीं करे तो बेचैन हो जाते हो। बोलो सही है कि गलत? देखना बेटा इसमें क्या हो गया, देखो जरा इसमें क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा, देखो जरा। अरे मम्मी तुम्हारा मोबाइल हैंग मार रहा है, इसमें जो भी फालतू चीजें ना सब डिलीट मार दो मम्मी, हैंग मारना बंद कर देगा। व्यक्ति जब ज्यादा बीमार होने लगे तो समझ लेना अंदर बहुत सारी फालतू की चीजें भरा गई है, उसको डिलीट मारना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत सारा फालतू की चीज भरा गई, इसने निंदा करी वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, हमारे अंदर भराता चले गया तो मालूम पड़े शुगर बीपी ये सब हमारे अंदर जो भराता जाता है उसके कारण बस तकलीफ आ जाती है। थोड़ा खाली करो। एक महिला ने कस्टमर केयर पे फोन किया और फोन कर कर बोली कि 4 घंटे हो गए, 4 घंटे निकल गए, आपकी कंपनी का इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, 4 घंटे से परेशान हूं मैं, बताओ अब मैं क्या करूं। तो कंपनी वाले ने फोन कर कर कहा घर में जितना काम है जब तक वो कर लो, जो काम पड़ा हुआ है वो निपटा लो, 4 घंटे बाद जो नेटवर्क आए फिर लेके बैठ जाना, उसमें क्या दिक्कत। पर जब तक नेट नहीं मिल रहा, जब तक इंटरनेट नहीं चल रहा, तब तक आप दूसरा काम करो। पर कितना मोबाइल बंद है, ध्यान बार बार उस मोबाइल पर जाएगा, बार बार जाएगा। बस निवेदन इतना सा ही है कि अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को दौड़ा दौड़ा कर परमात्मा के श्री चरणारविंद तक लेकर जाए। अपने मन को भगवान तक लेकर जाइए, बार बार लेकर जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा।
शबरी अम्बा ने भगवान को समय दिया है। आपसे निवेदन है, रंगोली डालते हो और रोज रंगोली बनाते हो क्या आप लोग? हैं, बनाते हो? क्या सोच के बनाते हो? बोलो बोलो। फालतू की बात है, वो तो कथा सुन के बोल रहे हैं, व्यर्थ की बात है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिव पुराण में सत्य बोलो। काय के लिए बनाते हो कि सब बनाते हैं तो अपन को बनाना चाहिए, दरवाजे पर डालना चाहिए, अच्छा लगता है, 4 लोग देखेंगे, कोई आएगा जाएगा, अच्छा लगेगा। भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए तो अब तुम कार्तिक का महीना आएगा तब दिवाली पे, धनतेरस, रूप चौदस, इस समय पे डालोगे तो भगवान के लिए डालोगे। बाकी के समय तुम परमात्मा के लिए रंगोली नहीं डाल रहे हो। व्यर्थ की बात, झूठ मत बोल रहे हो। ये मेरी जीजी, झूठ नहीं बोलना हो, सच बोलो। जो सत्य वो सत्य, सबके लिए अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, कोई आएगा जाएगा तो अच्छा लगेगा। आज से नियम ले लो कि मेरी जो रंगोली डलेगी दरवाजे पर, जब जब रंगोली डालूंगी मेरे बाबा के लिए डालूंगी, मेरे परमात्मा के लिए डालूंगी, मेरे ठाकुर के लिए। मतलब अपना समय अपन ने शिव को दे दिया, वो रंगोली डालने वाला समय हमने भगवान को दे दिया। अब भगवान को दे कुछ नहीं कर सकते तो रंगोली डालते डालते गुनगुना लो थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री अगर आपने भजन करते करते भी रंगोली डाली तो भगवान ने उसको अपना समझ लिया। भोजन बनाते बनाते भी भजन गुनगुना रहे हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। तैयार होते होते भी तुम भजन गा रही हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। जितना काम कर, हम ये नहीं कहेंगे तुम काम छोड़ दो, तुम तो खूब करो। हम ये भी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, तुम अपना घर छोड़ दो, तुम खूब करो। एक भाई ने पत्र लिखा है, शिव तत्व किसको कहते हैं? हमें इस मामले में याद आती है बालोद की महापौर प्रतिभा चौधरी जी की, वो जीजी प्रतिभा चौधरी जी बालोद की, अभी वर्तमान में वो महापौर है वहाँ की। जिस समय पर अगर कोई काम वाला काम करने आया, कोई झाड़ू लगाने आई, कोई पोछा लगाने आया, कोई बर्तन कांज करने आया और कथा चल रही है तो वो बर्तन झाड़ू पोछा बाद में करवाती हैं, पहले उसको 10 मिनट से 20 मिनट की पूरी कथा सुनवाती हैं कि कथा आ रही है, पहले सुन, उसके बाद काम। पहले कथा श्रवण कर और कथा सुन, पहले 10-15 मिनट तेरा भगवान को दे। हो सकता है इस जन्म में तुझे इतनी मेहनत करना पड़ रही है, इतनी घर घर जाकर काम करना पड़ रहा है, कभी शिव की कृपा हो गई और कुबेरेश्वर बाबा ने भंडार भर दिया तो तेरी जिंदगी 2 क्षण तू परमात्मा को अपने समय में से समय जिसने देना चालू कर दिया उसकी जिंदगी अपने आप सार्थक हो गई। आप क्या कर रहे हो? समय ही तो दे रहे हो। और आखिरी में लोग मांगते क्या है? बोलो बोलो, आखिरी में मांगते क्या है परमात्मा से? कोई बीमार पड़ा हुआ है तो भगवान से कहोगे इसको 2 लाख रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है। 2 करोड़ रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है। क्या कहोगे? डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दो, थोड़ा समय मिल जाए। भगवान इसको 2-4 साल और दे दो प्रभु, इसको 2 महीने और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय दे दो। परमात्मा से क्या मांग रहे हो? समय। भगवान लिस्ट उठाएगा, देखेगा इसने मुझे समय दिया है, आई थी जलगांव कथा में पहुंची थी और
पहुंचने के बाद इसने समय मुझे दिया है, तो भगवान जी कह देगा ठीक है, अब मैं तुझे समय प्रदान करता हूं। समय हम उस परमात्मा को समय दें तो परमात्मा क्यों ना दे। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, शिव महापुराण की, वो पवित्र कथा वर्णन करती है। स्कंद पुराण का कौमार खंड की वो कथा है। और स्कंद पुराण का कौमार खंड की कथा कहती है कि एक बार अर्जुन 12 वर्ष के लिए वन यात्रा पर चले।